हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो 7 क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस की टेक्स्ट बुक से है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक करंट और उसकी इफेक्ट के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वो पढ़ चुके थे हम। फिर इलेक्ट्रिक कुछ सिंबल्स थे वो पढ़ चुके थे। फिर सेल्स के रिलेटेड जो था हमारा वो वर्क हमने कंप्लीट कर चुके थे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे जिसमें है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट वाला हम जो पॉइंट्स है वो हम भी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सो डोंट वेस्टिंग अ वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एक्टिविटी 14.2 टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। मतलब एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, उसको बल्ब के साथ, स्विच के साथ और वायर के साथ कनेक्ट करना है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। 14.9 फिगर में बताया है, उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करनी है। कौन से? 14.9। इस तरह से आप देख सकते हो, जो यहाँ पे हमें बताया गया है 14.9 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट शो की गई है, उस तरह से आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयारी करना है स्टूडेंट्स। फिर आगे बताया गया है रेसी एंड दिस इज एक्टिविटी यूज हैज़ टू बी डन बाय यूजिंग ओनली वन सेल। एक सेल का उपयोग करके यह एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। कीप द स्विच इन द ऑफ, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, यानी आपको स्विच को ऑफ पोजिशन में लाना है। किसको? स्विच को ऑफ पोजिशन में लाना है। डज द बल्ब ग्रो? जब आप स्विच को ऑफ पोजीशन में रखोगे तो क्या आपका बल्ब ग्रो होगा? ऑफ में रखोगे तो बल्ब ग्रो होगा? नहीं होगा। टच द बल्ब, बल्ब को टच करना है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू ऑन द पोजीशन, यानी बच्चे क्या हुआ, जब आपका बल्ब चल नहीं रहा था, यानी आपका स्विच ऑफ था, बल्ब की जो स्विच थी वो ऑफ थी, तब आपने बल्ब को टच किया, तब टच किया तो आपको हीटिंग जैसा कुछ लगा नहीं। आप स्विच ऑन करना है एंड लेट द बल्ब ग्रो फॉर अ मिनट और सो, और कुछ मिनट तक आपको बल्ब को ग्रो होने देना है, यानी गर्म होने देना है। देन अगेन टच द बल्ब, और उसके बाद आपको बल्ब को क्या करना है? टच कर देना है। डू यू फील एनी डिफरेंस? आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया बच्चों? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, मूविंग करने के बाद इस स्विच को आपको ऑफ पोजीशन में क्या कर देना है? ला देना है। टच द बल्ब अगेन, वापस से आपको बल्ब टच करना है। तो जब आपने स्विच ऑफ था और बल्ब टच किया था तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा लगी नहीं थी। जब ऑन करने के बाद कुछ मिनटों तक बल्ब को ग्रो होने के बाद जब आप बल्ब को टच करते हो तो आपको मतलब थोड़ा हीटिंग दिखाई देता है। ठीक है ना। एक्टिविटी 14.3 मैक अ सर्किट एंड शो इन फिगर 14.10। 14.10 में आपको जो सर्किट दिखाई दी है उस तरह से आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर एंड टाई बिटवीन द नेल्स। आपको 10 सेंटीमीटर लंबा एक निक्रोम वायर का एक पीस लेना है, और नेल मतलब ये रही जो आपकी नेल्स, यानी जो किल्ली जो बोलते हैं, उसको इस तरह से आपको सेटअप कर देना है, बांध देना है। You can get nichrome wire from an electric repair shop, or you can use a piece of discarded coil of an electric heater. अब क्या करना है, आपको एक निक्रोम वायर लेना है, वो आप इलेक्ट्रिक शॉप की में से भी ले सकते हो। ठीक है, और उसमें से या इलेक्ट्रिक हीटर है जो आपका डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक हीटर पड़ा है, उसके कॉइल में से भी आपको ये वायर मिल जाएगा। टच द वायर, वायर को टच करना है। नाउ स्विच on the current in the circuit by moving the switch to on position, यानी अब ऑन पोजीशन में जब हम स्विच चालू करेंगे तब उसमें से जो करंट है वो मतलब बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है रेसी
वर्जन डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको लॉन्ग टाइम तक स्विच को ऑन पोजीशन में रखना नहीं है। अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन तक यानी लॉन्ग टाइम तक आपको ने स्विच ऑन पोजीशन में रखा तो आपका जो सेल है ना वो काफ़ी वेरी क्विकली क्या हो जाएगा, मतलब बिकम वेरी क्विकली मतलब वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक यानी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। ओके, ज़्यादा एक्टिव रहेगा नहीं। सेकंड, टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वायर को टच करना है पर उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखना नहीं है। स्विच ऑफ द करंट, जब स्विच ऑफ कर दो करंट की तब। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद आपको वायर को वापस से क्या करना है बच्चों? टच करना है यानी छूना है। फिर आगे बताया गया है, आप देख सकते हो, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वायर क्या होगा? हॉट यानी गर्म हो जाएगा। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कभी ऐसा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखा जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन यूज़, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट को यूज़ किया गया हो, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपने देखा है? मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस, ऐसे कुछ उपकरणों का लिस्ट आपको रेडी करना है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग। इसमें आप देख सकते हो जब आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें से भी इस तरह से आपको देखने को मिलता है। साथ ही इलेक्ट्रिक हीटर जो आप कुकिंग के वक्त यूज़ करते हो उसमें भी आपको यह देखने को मिलता है, ठीक है, जो आप ऊपर देख सकते हो कुकिंग के वक्त का। और दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, दिस कॉइल वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, ठीक है। ये जो वायर का जो सबसे बड़ा झुमका जो हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, इस तरह सा, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दिस अप्लायंसेस आर स्विच ऑन, जब स्विच ऑन होती है ना तब आप उसको नोट कर सकते हो। बुझो कुल नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन यानी जो इस्त्री है ना उसमें वो नॉट नहीं कर पाता है। तो पहले टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमेंशन हीटर्स, हॉट प्रेस आयरन्स, गैस स्टोव्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम, क्योंकि ये जो अप्लायंसेस है उसमें जो एलिमेंट है ना वो उसके इनसाइड होते हैं, मतलब अंदर के भाग में होते हैं, इसलिए वह हमें ऊपर से दिखाई देते नहीं हैं। हैव यू सीन द एलिमेंट इन द अप्लायंसेस, कभी आपने इस अप्लायंसेस में इस तरह से एलिमेंट देखा है? तो आप देखो इलेक्ट्रिक आयरन में देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे जो कुछ इस तरह से अप्लायंसेस आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से बड़ा सा एक झुमका होता है, एक जोड़ होता है वायर्स का, ठीक है, क्लियर? ओके, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। फिर हमें बताया गया है, आगे देखते हैं, लेट्स सी। आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करें मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, सप्लाई करते हो, द एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। जब जो एलिमेंट्स होता है और ज़्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और उसमें से हीट मतलब आउट यानी बाहर निकलती है। द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल, वो किसके ऊपर आधारित होते हैं? उसके मटेरियल के ऊपर आधारित होते हैं बच्चों। किसके ऊपर? उसका मटेरियल्स के ऊपर क्या होते हैं? मतलब डिपेंडेंस होते हैं, आधारित होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड द थिकनेस, उसकी लेंथ पे और थिकनेस पे ऊपर। Thus, for different requirement, the wires of the different materials and a different length and the thickness are used. अलग अलग डिफरेंट लाइन्स के, अलग अलग मटेरियल्स के और अलग अलग थिकनेस के वायर इसमें उपयोग में लिए जाते हैं।
The wire used for making electric circuits do not normally become hot. जो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो वायर हम यूज़ करते हैं ना, वो नॉर्मली हॉट नहीं होते हैं, ठीक है, जल्दी से हॉट बन जाते नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देखा जाए बच्चों, द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के होते हैं, बिकम सो हॉट दैट दे आर इजीली विजिबल, जो उसको इजीली दिखाई देते हैं, विजिबल होता है, वो जनरली क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं। द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब, आप देख सकते हो क्या है, फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है जो हमें सामने बताया गया है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स गेट हीटेड टू सच हाई टेम्परेचर दैट इज स्टार्ट ग्रोविंग, मतलब बल्ब का जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रोविंग होना क्या शुरू हो जाता है। इफ अ लार्जर करंट पासिस थ्रू अ वायर, ज़्यादातर मात्रा में करंट उसमें से पास किया जाता है, लार्जर मात्रा में, ठीक है, अमाउंट्स में। द वायर में बिकम सो हॉट, तो वायर आपका और ज़्यादा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड दैट इज़ मे बी इवन मेल्ट एंड ब्रेक, और मान लो हद से ज़्यादा गर्म हो जाए ना, तो कई बार वो मेल्ट भी हो जाता है, पिघल भी जाता है, या फिर ब्रेक यानी टूट जाने की संभावना हो जाती है। बट इट इज़ अ पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, क्या वायर पॉसिबल है मेल्ट होना या ब्रेक होना? हाँ, लेट अस चेक इट आउट, चलो हम ये देखते हैं। उसके पहले हम ये जो बल्ब वाला है वो हम अच्छे से एक बार नो फॉर नॉलेज ये हम जान लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर लाइटनिंग day, but they also even heat. It means that the part of electricity consumed is used in producing heat. This is not desirable as it results in the wastage of electricity. The fluorescence tube light and compact fluorescent lamps CFLs are better electricity efficient lighting sources. Nowadays, the use of the lighting emitting diode LED bulb is increasing. For producing a given intensity of light, LED bulbs consume less electricity as compared to incandescent bulb or fluorescence tubes or CFLs. Thus, LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred. It is advised to use electric appliances and gadgets which are electricity efficient. Bureau of Indian Standards, New Delhi assigned a standard mark on product called ISI mark, which is an assurance of competencies. यानी बच्चों आज की डेट में आप जाए तो एलईडी बल्ब्स और एलईडी ट्यूब लाइट्स आप देख सकते हो जो आ गई है, जो कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग मतलब उपयोग रहती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उपयोग में नहीं रहती है, यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत को हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी आप मटेरियल खरीदो, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उसमें आईएसआई मार्किंग वाला ही आपको ख़रीदना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको अच्छे से चकासा गया है, स्टैंडर्ड जो मार्किंग दिया गया है आईएसआई मार्क वाले ही सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपको ख़रीदने चाहिए। ये जो हमारे सामने पिक्चर है फिगर 14.14, ठीक है, उस वो कौन सा है, फ्यूज़ यूज इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में जो फ्यूज़ होता है, ठीक है, आपके मीटर बॉल के पास, उसके पिक्चर आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। ये है ना वो बहुत ही पहले के वक्त में, मतलब जब एमसीबी जो लाइट, एमसीबी जो आया ना हमारा, उससे पहले घरों में इस प्रकार के उपयोग में लिए जाते थे, ठीक है। देन जिसमें ये आपका कॉयल यानी तार भी आप देख सकते हो, वायर, ठीक है, वो किस तरह यूज़ किया जाता है, उसका उपयोग क्या है, वो हम देखते हैं आगे। लेट्स सी एक्टिविटी 14.4। जो एक्टिविटी 14.4 देखते हैं, मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3। आपको एक सर्किट लेना है जो 14.3 एक्टिविटी में हमने उपयोग में लिया था। हावेवर रिप्लेस द सेल विथ अ बैटरी ऑफ अवर 4 सेल, रिप्लेस कर देना है बैटरी या उसके 4 सेल्स के द्वारा। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ निक्रोम वायर
thin standard of steel wool. The steel wool is commonly used for cleaning utensils and available in grocery shop. जो स्टील वूल का जो मतलब क्लीनिंग यूटेंसिल के लिए जो उपयोग में लिए जाते हैं वो ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा वायर. इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, आपके घर में कोई फैंस या है, ठीक है, पंखा वगैरह, तो स्विच डैम ऑफ, उसको बंद कर देना है. नाउ पास द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर सम टाइम. इलेक्ट्रिक सर्किट में से आपको कुछ टाइम के लिए करंट पास करना है. ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूल वूल केयरफुली. स्टूल वूल को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. नॉट व्हाट हैपन्स, क्या हुआ. डज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक, मेल्ट हो गया या ब्रेक हो गया. Wires made from some special materials and melt quickly and break when large electric currents are passed through them. These wires are used for making electric fuses in all buildings. Fuses are inserted in all electric circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds into safe limit and the wires are break, the wires may be overheated and may cause fire. If a proper fuse is tied in the circuit, it will blow and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevented damage to electric circuit and possible fires. ओके, तो बच्चे एक क्या हमने जो पढ़ा, एक्चुअली में बच्चे ऐसा है कि हाँ, जो बाहर से हद से ज़्यादा मात्रा में जो वोल्टेज यानी बिजली का जो विद्युत प्रवाह यानी जो है इलेक्ट्रिक करंट, वो हद से मात्रा में फ्लो होता है, ठीक है. तो ये जो एमसीबी रखी जाती है, ठीक है, ये हमारे घर में इस तरह से एमसीबी यानी यहाँ पे पहले फ्यूज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो फ्यूज सेटअप किया जाता था, ठीक है. अब ये फ्यूज में क्या होता है, ये जो वायर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से वो हद से ज़्यादा करंट फ्लो होता है ना हमारे घर में, तो पहले मीटर बॉल के पास हमने ये लगाते हुए, ठीक है ना, तो ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, मेल्ट या टूट जाएगा. उसके बाद क्या होगा, आपके घर में जितने भी लाइट्स फैन सब कुछ है वो बंद हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, डन. जिससे इसके बेनिफिट्स ये है कि आपके जो हद से ज़्यादा मात्रा में बाहर से जो करंट फ्लो होता है वहाँ खंबे से, कॉम से, थंबे से, है ना, वहाँ से, तो वो जो करंट की वजह से हाई वोल्टेज के करंट की वजह से आपके घर की फ्रिज मतलब वॉशिंग मशीन से लेके एसी, टीवी, ठीक है, उनको डायरेक्ट इफेक्ट होती नहीं है, ठीक है. अगर डायरेक्टली करंट फ्लो हो जाएगा ना तो आपके वो उड़ जाने की संभावना ज़्यादा है, बिगड़ जाने की संभावना ज़्यादा है. अब पहले ऐसा हम क्या करते थे बच्चों कि पहले ऐसा जब ये वायर ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था ये वाला, ठीक है ना, तो हम उसकी जगह पे इस तरह से नया कोई तार बार ले लेते थे और इस तरह से वापस से सेट करके ज्वाइन करके उसमें लगा देते थे, ठीक है ना. पर ये बार बार करना पड़ता था. पर आज की डेट में देखा जाए ना तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो, मैं पिक्चर यहाँ पे बताया गया ऑलरेडी. ये क्या है स्टूडेंट्स, एमसीबी का फुल नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है. इसमें मतलब आप देख सकते हो आपके जो मीटर बॉल है उसके पास में भी रखा जाता है. एवं आपके घर में वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी के पास में भी आप अलग से उसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो. अब इसमें क्या होता है बच्चों कि सडनली बाहर से हाई वोल्टेज के करंट अगर फ्लो होते हैं, ठीक है, देन तो ये जो स्विच है ना, अगर वो ऑन थी ना तो वो नीचे बैठ जाएगी यानी ऑफ पोजीशन में आ जाएगी. क्या आ जाएगी, वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगी यानी नीचे हो जाएगी. समझ में आया, क्या थी पहले ऑन थी, अब क्या हो जाएगी, OFF ऑफ हो जाएगी, ठीक है. अब क्या करना है आपको, ये फिर उसको स्क्रू ड्राइवर से ओपन करके वापस से वायर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है. आपको क्या करना है, वहाँ जाना है स्विच के पास और ये जो स्विच जो ऑफ हो गई है ना
उसको आपको ऊपर की ओर मुँह कर देना है, मतलब उठा लेना है, यानी वापस से क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। समझ में आया? वापस से आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो ये हमें बताया गया है एमसीबी। तो एमसीबी हमारे लिए काफ़ी लाभदायी फ़ायदा कारक रहे हैं। ठीक है, देन और वो भी आपको ISI मार्क वाला ही खरीदना चाहिए। देखो पिक्चर में आपको दिखाया गया है ISI मार्क की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर। ठीक है, अब आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक बिल वाला भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो स्टूडेंट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल ऑल्सो। थैंक यू।